वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारे चर्चा का विषय है इस कार्यक्रम में, जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है, जिन कन्याओं को विवाह में समस्या आ रही है, उनके माता पिता को, जब कन्या की हमारे जो ये हिंदू रीति रिवाज हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, इस कल्चर में समय रहते अगर कन्या का विवाह नहीं होता है तो माता पिता के लिए और स्वयं कन्या के लिए भी ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। लोग तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ विशेष जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इससे संबंधित आप तक पहुंचाएं और बताएं कि अब जो नया वर्ष आरंभ होने जा रहा है कुछ महीनों के पश्चात, तो किन राशि की जातकों की कन्याओं का इस वर्ष नव वर्ष में 2021 में विवाह का योग बनेगा, किसका नहीं बनेगा। जिनका हम जिन राशियों की चर्चा कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जिनका हम नहीं चर्चा कर रहे हैं इसका अर्थ है कि उनका नहीं बनेगा। तो आइए आज आपके साथ चर्चा करते हैं, कब होगी आपकी शादी, क्यों हो रही है देर, जानिए क्या है इसका कारण। तो मित्रों, आजकल अगर समय पर कन्या या वर का विवाह ना हो तो जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत चिंता का विषय हो जाता है। कई बार शादी देर से होने के कारण उपयुक्त जीवन साथी भी नहीं मिल पाता है। हमारे कहने का जो भाव है वो यह है कि शादी में देर का मतलब उस समय से है कि जब आप विवाह करना चाहते हैं और कहीं कोई बात नहीं बन पाती है, तब हम विवाह की बात करते हैं। और यानी कि जब हम विवाह की बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली का जो 7वां घर होता है वो विवाह के लिए देखा जाता है। कुंडली में आपकी शादी किस उम्र में होगी, अगर कुंडली के इस घर पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तथा सप्तम भाव के स्वामी की कुंडली भी में स्थिति अच्छी है, यानी वह शुभ भाव में है, स्थित है, मतलब शुभ भाव में शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो विवाह होने में समस्याओं का सामना नहीं होता है तथा मनपसंद वर या कन्या विवाह के लिए मिलने में परेशानी भी नहीं होती और सब समय पर हो जाता है। अगर वर या कन्या की शादी की उम्र के समय यदि उसकी कुंडली के लगन के स्वामी ग्रह की दशा चल रही हो या नवांशेष की दशा उस समय पर चल रही हो या फिर सप्तम भाव के स्वामी ग्रह की दशा महादशा चल रही हो, तो विवाह सही समय पर हो जाता है तथा कन्या के लिए और वर के लिए कन्या भी समय पर और मनपसंद मिल जाते हैं तथा शादी में भी देर नहीं होती है। वर की कुंडली में राहु और शुक्र विवाह के कारक माने गए हैं तथा कन्या की कुंडली में गुरु बृहस्पति को विवाह का कारक माना गया है। साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको देना चाहते हैं कि अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि कुंडली के ग्रहों की स्थिति के विषय में, लेकिन इन सबके होने के साथ साथ गोचर में भी ग्रहों की स्थिति अनुकूल होनी बहुत आवश्यक है, तभी विवाह संपन्न होगा। अगर गोचर या कुंडली दोनों में से कोई एक जगह भी ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है तो विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी कुंडली के ग्रहों की स्थिति को देखकर बताया जा सकता है कि वर या कन्या की कुंडली में विवाह माता पिता के व्यवसाय के आधार पर होगा, मतलब क्षमा करें, व्यवस्था के आधार पर होगा। यानी कि कहने का भाव यह है कि माता पिता, जिसको हम अंग्रेजी में अरेंज मैरिज कह देते हैं, कि अरेंज मैरिज होगी या फिर लव मैरिज होगी। लेकिन जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि समय पर विवाह कब और कैसे होता है, अब हम आपको बताएंगे कि विवाह में देरी के क्या ज्योतिषीय कारण होते हैं। यदि 7वें घर में अशुभ ग्रह स्थित हों या सप्तम भाव के स्वामी पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो विवाह में विलंब होगा। विवाह में विलंब के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारण भी हैं। कुंडली में अग्नि या वायु तत्व की मात्रा ज़्यादा होने पर, चंद्रमा शुक्र या बृहस्पति की स्थिति कमजोर होने पर, मंगल दोष या ग्रहण दोष होने के कारण, कुंडली के सप्तम भाव या सप्तमेश की स्थिति खराब या कमजोर होने के कारण, यदि जन्म के समय में श्रवण नक्षत्र हो तथा कुंडली में कहीं भी मंगल एवं शनि का योग हो
तो शादी तय होकर भी टूट जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि 20 नवंबर 2020 से लेकर 20 नवंबर 2021 के बीच किन किन राशि की कन्याओं का कब कब बनेगा गोचर में योग विवाह का। अगर आप संपूर्ण जानकारी चाहते हैं देखिए मित्रों, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हमें अपनी या अपनी पुत्री की जन्म पत्रिका या पुत्र की जन्म पत्रिका का विश्लेषण आके करवा सके सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि विवाह कब संपन्न होगा। तो आइए जानते हैं कि किन किन राशियों की कन्याओं का कब कब विवाह का योग बन रहा है। मेष राशि। मेष राशि की कन्याओं का वैवाहिक योग 6 अप्रैल 2021 से 15 सितंबर 2021 के बीच बनेगा। उसके पश्चात दोबारा 20 नवंबर 2021 से विवाह का योग बनेगा। कर्क राशि। कर्क राशि की कन्याओं का विवाह का योग 20 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 तक और दोबारा 15 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 के बीच भी विवाह का योग बनेगा। सिंह राशि। सिंह राशि की कन्याओं के विवाह का योग 6 अप्रैल 2021 से 15 सितंबर 2021 के बीच बनेगा और दोबारा 20 नवंबर 2021 से फिर विवाह का योग बनेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की कन्याओं के विवाह का जो योग है 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 के बीच बनेगा तथा एक बार दोबारा फिर 15 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 के बीच विवाह का योग बनेगा। धनु राशि। धनु राशि की कन्याओं के विवाह का योग 6 अप्रैल 2021 से 15 सितंबर 2021 के बीच और दोबारा फिर 20 नवंबर 2021 से विवाह का योग बनेगा। मकर राशि। मकर राशि की कन्याओं के विवाह का योग 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 के बीच बनेगा तथा दोबारा 15 सितंबर 2021 से फिर बनेगा विवाह का योग, जो कि 19 नवंबर 2021 तक बना रहेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि की कन्याओं के विवाह का योग 6 अप्रैल 2021 से 15 सितंबर 2021 के बीच बनेगा और फिर दोबारा 20 नवंबर 2021 से एक बार फिर उनके विवाह का योग बनेगा। मीन राशि। मीन राशि की कन्याओं के विवाह का योग 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 के बीच रहेगा और एक बार दोबारा फिर 15 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 के बीच ये विवाह का योग बनेगा। तो ये तो था जिन राशि की कन्याओं का विवाह का योग बनेगा, कब कब बनेगा, किस अवधि में बनेगा, कब से कब तक बनेगा, इसकी चर्चा। जिन जिन राशि की कन्याओं के वैवाहिक योग के समय आपको बताए गए हैं और उस समय अवधि में आपके द्वारा प्रयास किए जाते हैं तो अवश्य ही आप सफल होंगे। तो जिन जिन राशियों की कन्याओं के विवाह योग के समय आपको मतलब वैवाहिक योग के जो समय बताए गए हैं जिन जिन राशियों के जातकों को, कन्याओं को, कि कब कब उनका विवाह का योग बन रहा है, सब पूरा डिटेल में आपके साथ चर्चा हुई है। अगर उस समय अवधि में आपके द्वारा प्रयास किए जाएंगे तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। जिन कन्याओं के विवाह में बहुत अधिक विलंब हो रहा है और अगर वे हमारे बताए गए उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से उनका यह कार्य संपन्न हो पाएगा विवाह का। तो हम आपको उपाय बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, उन्हें कीजिए और उसका लाभ प्राप्त कीजिए। आपको बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का या आपका विवाह समय पे हो तो आपको कौन से ऐसे उपाय हैं। इनमें से कोई भी, हम तो बहुत सारे उपाय बता रहे हैं, इनमें से कोई 2, 3, 4 जो भी उपाय आपको अच्छे लगते हैं वो करें, नियमित रूप से करें, उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। हर सोमवार को 1200 ग्राम चने की दाल लेकर इसके साथ 1.25 लीटर कच्चे दूध का दान करें। आप जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती करें। आप भगवान शिव की उपासना करें। 5 नारियल लेकर भगवान शिव की फोटो या भगवान शिव जी की मूर्ति के आगे रखकर ओम श्रीम वरप्रदाय श्री नाम है इस मंत्र की 5 माला का जप करें और सभी नारियल मंदिर में चढ़ा दें। रोजाना दुर्गा सप्तशती से अर्गला स्तोत्रम तक का पाठ करें। लड़का या लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से गुड़ खाकर निकलें। भगवान श्री गणेश जी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। लड़की गुरुवार को अपने तकिए के नीचे हल्दी की गांठ पीले वस्त्र में लपेटकर रखें। पीपल की जड़ में लगातार 13 दिनों तक जल चढ़ाने से जो शादी में आपके रुकावट आ रही है वो दूर हो जाएगी।
जड़ में चढ़ाना है पीपल की 13 दिनों तक। प्रत्येक गुरुवार को पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर आप स्नान करिएगा। गुरुवार को गाय को 2 आटे के आप लोई बना लें, उसमें थोड़ी हल्दी लगाकर गुड़ उसमें रख लें, चने की जो गीली दाल होगी रात को भिगो दें, सुबह को चने की गीली दाल उसके साथ गाय को खिलाएं। उसी में ही गुड़, उसी में ही चने की दाल रख दें और थोड़ी हल्दी उसके ऊपर लगा दें, ऐसे हाथ गीले करके, और फिर गाय को खिलाएं। गुरुवार को केले के वृक्ष के समक्ष गुरु के 108 नामों के उच्चारण के साथ शुद्ध घी का दीपक जलाकर आपको जल अर्पित करना है। जब घर वाले शादी की बात करने जा रहे हों तो कन्या को खुले बाल रखने चाहिए उस समय, और लाल वस्त्र धारण करने चाहिए, और मिष्ठान खिलाकर घर वालों को बातचीत के लिए विदा करना चाहिए। और यदि मांगलिक हैं तो हर मंगलवार को चंडिका स्तोत्र का पाठ करने से लाभ होता है। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो शादी जल्द होगी। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं तथा मूर्ति पर सिंदूर लगाएं, या ये जो है लड़कों को ही करना है। हनुमान जी वाला जो उपाय बताया है ये कन्याओं को नहीं करना है। कन्या प्रत्येक मंगलवार श्री मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर सकती हैं तथा लाल मूंगे की माला से ये पाठ करें, लाल मूंगे की माला से क्षमा कीजिए, मंत्र का आपने जाप करना है। ओम ह्रीम श्री कली सर्व पूज्य देवी मंगल चंडिके हूँ फट स्वाहा, ये है मंत्र, दोबारा से बता देते हैं। ओम ह्रीम श्री क्ली सर्व पूज्य देवी मंगल चंडिके हूँ फट स्वाहा, ये है, इसको आपने लाल मूंगे की माला से करना है प्रत्येक मंगलवार, और श्री मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ साथ में करना है। जब भी कन्या या वर को मिलवाया जाए तो उन्हें दक्षिण दिशा में बिठाया जाए। 108 बेल पत्र लें और उन सभी पर सफ़ेद चंदन से राम लिखें या ओम नमः शिवाय लिखें, और गुरुवार के दिन एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं और हर बार ओम नमः शिवाय बोलते जाएं। यह प्रक्रिया कम से कम 3 गुरुवार आपने लगातार करनी है अवश्य। तो ये जितने उपाय हमने आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी आप उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपके कार्य संपन्न होगा विवाह का। और ये प्रोग्राम आज इसी को लेकर के था, और प्रोग्राम पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो हमारा बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और उनका भी आप समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।